हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस बटन से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाह नफीस किचन में आप सब व्यूअर्स का वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे अपने घरों में, अपनी जगहों पे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हम बनाएंगे जनाब चिकन शामी कबाब, और शुरू से लेकर एंड तक आपको बनाना बताएंगे कि कैसे चिकन और दाल हर चीज़ किस तरह हमने बनानी है। लुक तो आप देख ही रहे हैं, तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आप अभी हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं बनाना। कबाब हमने आज बनाने थे चिकन शामी कबाब। उसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो सबसे पहले चने की दाल है। चने की दाल 2 कप हमने ली है, जिसको 4 से 5 घंटे भिगो लिया था हमने। उसके बाद यहाँ पे चिकन हमने 1.5 किलो ली है। चिकन आप देख सकते हैं बड़े बड़े पीस हैं, इसको इसी तरह हमने डाल देना है। और इसमें जो है वो बोन पीस भी है और बग़ैर बोन के भी है, वो दोनों आपने यूज़ करने हैं उसमें। उसके अलावा यहाँ आ जाते हैं, यहाँ 6 से 7 हमारे पास हरी मिर्चें हैं। हाफ़ पहले यूज़ करेंगे और हाफ़ बाद में यूज़ करेंगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। उसके अलावा यहाँ पे धड़ा मिर्च है, लाल मिर्च सूखी हुई तकरीबन 6 से 7 दाने। इसी तरह अदरक भी जो है वो इतने पीस हमने जो है वो छोटे तकरीबन 6 पीस ले लिए यहाँ पे। और लहसुन का 1 जवा पूरा यहाँ पे। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे हमने लिया तकरीबन ½ टी स्पून, और हल्दी यहाँ पे लिया 1/4 टी स्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून है यहाँ पे, और इसी तरह धनिया साबुत ये भी 1 टीस्पून है। ज़ीरा 1.5 टीस्पून लिया है। उसके अलावा यहाँ आ जाते हैं तो दालचीनी के 2 टुकड़े ये हमने ये लिए हैं, और 1 बड़ी इलायची ली है, और 3 से 4 लौंग है हमारे पास। काली मिर्च साबुत यहाँ पे हमने 1 टीस्पून ली है। इसी तरह 1 टीस्पून जो है नमक है, और उसके साथ चिकन क्यूब्स हैं, इसलिए नमक थोड़ा कम ही रखा है यहाँ पे। हस्ब जाए के बाद में हम मज़ीद ऐड करना होगा तो कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे प्याज है तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की, तो ये बड़े बड़े काट लिए हैं फ़िलहाल हमने। उसके अलावा यहाँ पे पुदीना है और धनिया, ये भी तकरीबन 1 कप जो है वो बन जाता है। तो चलते हैं इसको बनाना शुरू करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हम दिखाते रहते हैं साथ साथ। जी बस यहाँ पे जो है हम इसमें पानी गर्म हो चुका है हमारा थोड़ा, इसमें हम डाल रहे हैं चिकन। यहाँ पे दाल भी ऐड कर दी हमने, इसमें मज़ीद पानी हम ऐड करेंगे अभी। यहाँ पे प्याज भी डाल दिए हैं। यहाँ पे नमक, चिकन क्यूब्स, काली मिर्च, ज़ीरा, साबुत धनिया, यहाँ पे दालचीनी, बड़ी इलायची, दालचीनी और हम लौंग जो है ये इसको जब हम पीसेंगे तो हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ऐड करें लाल मिर्च, और हल्दी भी ऐड कर दी हमने। यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड हो गया यहाँ पे ग्रीन चिली भी डाल दी है, सब्ज़ मिर्च भी, लाल मिर्च भी डाल दी है यहाँ पे हमने, और लहसुन अदरक भी यहाँ पे डाल रहे हैं, अदरक डाला है। और यहाँ पे अब लहसुन ऐड कर रहे हैं, ये देखें जी, यहाँ पे चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। और इसमें मुझे थोड़ा सा पानी डालेंगे जी। बस यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने डाल दिया है ये हांडी के अंदर। इसको हम कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं डिचकी के अंदर। और इसको 40 से 45 मिनट पकाएंगे हम, जब तक चिकन गल जाएगा। उसके बाद चिकन हम निकाल के पानी खुश करेंगे मज़ीद जी। बस यहाँ पे ये देखें जी, हमारी चिकन गल चुकी है बहुत अच्छे से। तो अब यहाँ पे हम चिकन को निकालेंगे, और फिर इसको तेज़ आंच पे जो है इसको हम इसका पानी जो है वो खुश करेंगे। चिकन इसमें से रिमूव कर लेंगे। बीच बीच में से मैंने 2-3 दफ़ा इसको ओपन करके इसको मिक्स किया था, हिलाया था। तो अब चिकन इसमें से निकाल के पानी खुश करेंगे हम जी। बस ये देखें, गोश्त हमने निकाल लिया था इसमें से चिकन, और इसको अब हम अलग कर रहे हैं। बिल्कुल इसकी हड्डियाँ अलग कर देंगे, गोश्त अलग कर देंगे। फिर इसको जो है वो पीसेंगे कुंडी डंडे में, इसका रेशा करेंगे इसको। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद आगे जी। बस यहाँ पे ये देखें जी, हमारा जो दाल जो है हमारी वो मसाला पानी खुश्क हो गया था, बिल्कुल हमने खुश्क नहीं किया, इसको थोड़ा नरम रहने दिया है। ये आप देख सकते हैं करीब से भी, ये देखें लौंग दालचीनी वगैरह इसमें से हमने निकाल दी है। तो इसको तो हम चॉप करेंगे, और यहाँ पे चिकन जो है वो हमने कूट लिया था, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। और रेशेदार ये इसमें जब हम मिक्स करेंगे तो ये रेशेदार बनेगा, इसका टेक्सचर जो है ना वो ज़रा अच्छा निकलेगा। ठीक
ठीक है, इसलिए इसको हमने ज़्यादा खुश्क नहीं किया, इसको नरम रहने दिया। तो इसको हम चॉप करते हैं जी। बस ये देखें हमने इसमें चॉपर में डाल लिया। इसमें मिर्चें जो थी आधी वो भी हमने इसमें डाल ली है। तो अब इसको हम चॉप करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं जी। बस ये देखें दाल हमारी बिल्कुल चॉप हो गई है, बहुत अच्छी तरह से बारीक कर दी है बिल्कुल। इसमें अब चिकन मिक्स कर रहे हैं हम। ये देखें चिकन मिक्स हो गया। अब इसमें पुदीना ऐड कर रहे हैं हम और धनिया भी ऐड कर दिया यहाँ पे। जी बस यहाँ पे हाथों की मदद से इसको मज़ीद अच्छी तरह मिक्स करेंगे, दाल को और चिकन को। इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी शामी कबाब बड़े अच्छे से बने जी। बस ये देखें कितने अच्छे से तैयार हो चुका है ये। और इधर आप नमक मिर्च भी चेक कर लें अपना, अगर नमक आपको कम लगे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखें लुक कितनी ज़बरदस्त है इसकी। और अगर आपने यहाँ पे ड्राई पीस इस्तेमाल किया है चिकन का और आपको लगता है कि आपका जो स्टफ़ है वो ज़रा खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है, तो यहाँ पे आप अंडा भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ड्राई पीस चिकन के डालें और आप समझते हैं कि उसको जो है ये जो स्टफ़ है आपका ये खुश्क हो गया, ड्राई हो गया, तो यहाँ पे एक अंडा अपने हिसाब से जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो है ना नमक थोड़ा कम लगा था, तो मैंने नमक और ऐड कर दिया यहाँ पे जी। बस यहाँ पे देखें बिल्कुल हमारा ये टेक्सचर तैयार हो चुका है। और ये देखें जी ये रेशे रेशे कितने ज़बरदस्त इसमें नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखें चिकन को हमने चॉप नहीं किया था, इसमें चिकन को हमने कूट लिया था। दाल जो हमारी वो हमने उसको चॉप किया था। तो यहाँ पे देखें कितना नरम और कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये देखें बिल्कुल नरम है यहाँ पे। तो अब हम बनाने लगे हैं जी इसकी शामी कबाब। तो ये देखें जी हम इसका एक तरीका ये है कि आप कोई सा भी ढक्कन ले लें और प्लास्टिक रैप उसके अंदर रख लें और ऊपर से जो है आप इसकी फिलिंग करें। ये देखें बिल्कुल इसी तरह। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट शेप निकला है उसकी। ये देखें बिल्कुल जी। बस ये देखें ये दूसरा तरीका भी एक है। पहले तो मैंने ढक्कन से किया था, अब ये दूसरा ये देखें ये बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाता। तो अब इसके ऊपर भी रैप करके रैप चढ़ा के इसके अंदर इस तरह फिलिंग करके और जब आप फिलिंग कर रहे हो उसके अंदर तो दबा के कीजिएगा ताकि कबाब जो है हमारे वो थोड़े हार्ड बने और अच्छी शेप निकलेगी उसकी और हार्ड भी बनेंगे। ये देखें अच्छी तरह उसको प्रेस करके मसाला अच्छा भर के उसमें फिर हमने शेप बनाई है उसकी आपके सामने बिल्कुल। ये देखें जी। बस ये देखें ये इस तरह हम बना रहे हैं इसको और इसको फ्रीज़ भी कर लेंगे, आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और कुछ मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ फ्राई करके। तो चले बाकी दिखाता हूँ आपको, वो भी देखें आप। और व्यूअर्स यहाँ पे जो है ना ये देखें ट्रे जब हमारी फुल हो जाएगी तो इसके ऊपर हम जो है वो एक प्लास्टिक शीट बिछा देंगे और उसी तरह एक लेयर उसके ऊपर भी लगा देंगे। वो भी अगर हो जाए तो उसके ऊपर फिर दोबारा आप शीट रख दें और उसके दोबारा इसी तरह आप उसको फ्रीज़ कर लें। और जब अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर आप उसको निकालें किसी बॉक्स में या शॉपिंग बैग में जिसमें भी आपने आराम से सेव करनी है वो आप रख लें। तो चले चलते हैं इनको बना के दिखाता हूँ आपको। बस ये देखें ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखें इसमें जो है हमने कितनी लहरें लगाई हैं, 4 लहरें बनती हैं इसकी। ये देखें 1 2 3। तो इसी तरह हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे, जितने आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप निकालें और बनाएं। मेहमान वगैरह आ जाएँ तो सबसे ईजी। तो चलिए बाकी मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखाता हूँ जी। बस ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं अब शामी। कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इनकी देखें। तो इनको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। और खुशबुएँ भी बहुत मज़े की आ रही हैं अभी। अब इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, बर्गर भी बना के खा सकते हैं। मेहमान आए तो फ़ौरन 3-4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। तो फ्राई किया और मेहमानों के आगे रख दें, उससे नंबर भी बन जाते हैं। तो चलें इसको फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी आपको जी। बस ये देखें जी ये है लुक इसकी फाइनल। कितना टेस्टी और कितना मज़ेदार लुक आ रही है।
देखें जी, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, कितनी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई होगी और इसका बनाने का तरीका जो जिस तरह बनाया हमने शुरू से लेकर एंड तक, इसी तरह हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द बीफ का भी दिखाएंगे बना के। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें कमेंट्स के अंदर, वीडियो एंड तक देखा करें और लाइक लाजमी दिया करें। चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा बहुत जल्द आपकी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।